हेलो दोस्तों, आज हम लोग सुगम गणित क्लास 6 का चैप्टर 1 संख्याओं की जानकारी पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम लोग संख्याओं की जानकारी पढ़ेंगे। संख्याओं प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या। ठीक है, संख्याओं क्या होता है? पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या होता है। संख्या दो होता है, प्राकृत और पूर्ण। अब प्राकृत क्या होता है? गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, प्राकृत संख्या यानी 1, 2, 3 जो भी नंबर रहेगा वो हम लोग क्या रहेगा? प्राकृत संख्या रहेगा। जो भी नंबर रहेगा, जो भी संख्या रहेगा वो क्या रहेगा? प्राकृत संख्या रहेगा। ठीक है, जो भी संख्या मान के चलिए कि किसी संख्या 912, 320 ये सब क्या है? ये सब प्राकृत संख्या है। ठीक है, अब दूसरा क्या है? पूर्ण संख्या। दूसरा पूर्ण संख्या क्या होता है कि गिनती की संख्या में जीरो शामिल हो जाता है। गिनती की संख्या में जीरो शामिल हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, पूर्ण संख्या क्या होता है? गिनती की संख्या में हम किसी नंबर में हम जीरो ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाता है? पूर्ण संख्या हो जाता है। मतलब वो पूरा तरह से नंबर बन चुका है, संख्या हो चुका है, जीरो से लेकर अनडिफाइंड तक। ठीक है, और इसमें क्या होता है? प्राकृत संख्या वो तो क्या होता है? 1 से लेकर अनडिफाइंड तक, मतलब वो कहीं चल जाएगा, मतलब वो मिलियन, 10 मिलियन कुछ भी जाएगा। ठीक है, अब पूर्ण संख्या देखिए, जीरो से स्टार्ट होगा और अनडिफाइंड तक ले जाएगा। मतलब इसका परिभाषित नहीं है, अपरिभाषित है। जहां तक इसका नंबर रहेगा, जहां तक ले संख्या रहेगा वहां तक ले ये चलेगा। ठीक है, अब न्यूनतम प्राकृत संख्या क्या होता है? न्यूनतम प्राकृत संख्या हम लोग का 1 होता है। न्यूनतम प्राकृत संख्या क्या होता है? 1 होता है। और बृहत्तम प्राकृत संख्या क्या होता है? बृहत्तम प्राकृत संख्या संभव नहीं है। ठीक है, बृहत्तम प्राकृत संख्या संभव नहीं है। अब संकेत देखना है हम लोग का। संकेत भी होता है, संकेत होता है 4 होता है। ये हो गया बड़ा का, ये हो गया छोटा का, ये हो गया बराबर का, ये हो गया बराबर नहीं है। मान के चलिए कि 6 है। ठीक है, देखिए 6 है और 6 में यहाँ दिया हुआ है 4, इनमें बड़ा कौन है? तो बड़ा ये था, बड़ा ऐसे हो जाएगा, बड़ा हो गया। जिधर से मुंह खुल गया उधर बड़ा हो गया। ठीक है, जहां तक तीर घूम देगा, तीर घूम दिया तो क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। किसी चीज को अगर तुम उसे मार दोगे तो क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। ठीक है, अब पहली पूर्ण संख्या 0 होता है। पहली पूर्ण संख्या क्या होता है? 0 होता है। पहली पूर्ण संख्या 0। प्रवर्तिक संख्या क्या होता है? 1 होता है। प्रवर्तिक संख्या 1 होता है, प्लस 1 जोड़ दिया जाता है। 699 का बोला जाएगा प्रवर्तिक संख्या क्या होता है? प्रवर्तिक संख्या क्या होता है? तो 699 का हम 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 700। ठीक है, ये प्रवर्तिक संख्या निकल गया। अब पूर्ववर्तिक संख्या क्या होता है? पूर्ववर्तिक संख्या क्या होता है? 1 घटा दिया जाता है। 1 घटा दिया जाता माने कि देखिए 720 में हम लोग 1 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 719 हो जाएगा। 719 हो जाएगा। तो 719 हो गया तो क्या हो गया? पूर्ववर्तिक संख्या हो गया। ठीक है, अब 100 क्या होता है? 100 10 दहाई को 100 कहते हैं। ठीक है, 1000 को 100 दहाई कहते हैं। ठीक है, ये सब हम लोग को आज पढ़ना था। ठीक है, आज हम लोग इतना पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में फिर देखेंगे हम लोग। ठीक है, जुड़े रहने के लिए। ठीक है, इतना हम लोग आज देख लिए हैं। इससे आएंगे अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इससे और जानकारी देंगे। अगर हम हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, क्योंकि ऐसा वीडियो लाते रहे हम, और आपको समझ में आया तो सब्सक्राइब और लाइक शेयर ये सब करना मत भूलिएगा। ठीक है, अगला क्लास में मिलते हैं। ठीक है।